अच्छा, असेसमेंट। तो एक काम करना आप, जो हमारे सर हैं, आपके बैच कोऑर्डिनेटर हैं जो, उनसे बात करिएगा इस बारे में कि ये अथॉरिटी हमारे हाथ में नहीं है। आप बैच कोऑर्डिनेटर से बात करिएगा, वो आपको बता सकते हैं कि मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती है। ठीक है। यस ये आप सर। आलम सर को जानते हैं? आलम सर को जानते हैं आप? नो सर। आलम सर का आप ग्रुप में नंबर देखेंगे तो आलम सर का नंबर उसमें है, आप उनको कॉल करके पूछ लीजिए, या फिर आपके बैच कोऑर्डिनेटर होंगे जो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देते होंगे, सर अरविंद सर उनको कॉल करके पूछ लीजिएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन। क्या बेटा? कोमल मैम। हाँ, कोमल मैम को कॉल कर लीजिएगा आप। ठीक है, कोमल मैम को कॉल कर लीजिए, शॉर्टेड हो जाएगा आपका जो भी डाउट होगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कम टू मी। फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड सतीन सर, बायो से रिलेटेड हिमांशु सर, मैथ से रिलेटेड कौन सी मैम है वो, नाम बताओ? गीतांजलि मैम। गीतांजलि मैम है। गीतांजलि मैम, यस। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब अपन लोग आज करने वाले हैं, फिर से रिवीजन ही है लाइट का, लेकिन आज मेनली क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बताओगे? चलो ठीक है। फिर जो कनकेव मिरर ठीक होता है वो केव की इस तरह वन, होता है। ये कंडीशन बताओ जरा। इफ द इमेज इज अपराइट, सेम साइज की इमेज है, प्लेन मिरर। डू नॉट चेंज इन साइज बाई मूविंग द ऑब्जेक्ट, मतलब आप पास में सर जा रहे प्लेन हो, मिरर। दूर जा रहे हो, साइज चेंज नहीं हो रहा। कौन सा मिरर है? विच टाइप ऑफ मिरर दिस प्लेन इज? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। प्लेन यस, मिरर। देखो ये प्लेन मोमबत्ती की इमेज बन रही है, मोमबत्ती में, उसमें मिरर में आप देखो, मोमबत्ती को पास में लेके जाओ, मिरर वही है, यस सर। यस सर। इमेज वही है, देखो है कि नहीं है? विच यस टाइप ऑफ सर। मिरर इज दिस? प्लेन प्लेन मिरर। मिरर। प्लेन मिरर। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखो जरा, इसको देखो, केस 2, इसको देखो। इफ द इमेज इज अपराइट एंड मैग्निफाइड सर and कनकेव मिरर। increase in size on moving the mirror away, मिरर को जैसे दूर ले जाते हैं, साइज इसका इंक्रीज हो जाता है। बताओ कौन सा मिरर है? कनकेव। कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। सर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, इसमें छोटी चीजें बड़ी दिखती हैं, छोटी चीजें बड़ी। हाथ देख रहे हो आप? ये हाथ छोटा सा है, कितना बड़ा दिख रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है। सिमिलरली जरा इस केस को देखो, थर्ड केस को। इफ द इमेज इज अपराइट एंड डिमिनिश्ड एंड डिक्रीज इन साइज ऑन मूविंग द मिरर अवे, यानी कि ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओ या मिरर को दूर ले जाओ, विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस? कन्वेक्स। कन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, एब्सोल्युटली कन्वेक्स मिरर। तो इसमें देखोगे आप, काफी सारी चीजें छोटी दिख रही। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खम्मा होता है वो कितना बड़ा होता है, उसमें दिख जा रहा है। बादल कितना एरिया कवर कर रहा है, ये देखो कितना एरिया कवर कर रहा है, बहुत सारी एरिया को इसमें कवर कर। सारी बात समझ में? यस सर। यस सर। कार्टेशियन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखने में, साइन कन्वेंशन क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, माना कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई है, तो जनरली कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, एक्स को पॉजिटिव लेते हैं, एक्स डायरेक्शन जो हमारी है, इस डायरेक्शन में जो लेफ्ट डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, आपका पॉजिटिव लेते हैं, जो भी इस पर होगा पॉजिटिव वैल्यू दे रहेंगे। और जो एक्स के अपोजिट डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल में, यानी कि राइट डायरेक्शन है, इसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव का लेते हैं। सिमिलरली अपवर्ड वर्टिकल लेते हैं हम पॉजिटिव, और डाउनवर्ड वर्टिकल लेते हैं हम क्या, नेगेटिव। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ये चीजें लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमें मान लो कोई एक लेंस, सॉरी मिरर दे रखा है, मिरर पे मान लो कोई फोकल लेंथ है f2 फोकल लेंथ है, तो ये डिस्टेंस दे दिया 2f2, इधर है आपका f1 और f2।
फोकल लेंथ है आपकी। ठीक है, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम डिस्टेंसेस को कैसे नापे, देखो ध्यान से देखिएगा। अगर आप, ये आपकी कौन सी एक्सिस है, कोई बताएगा मुझे कौन सी एक्सिस है? X प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये, थोड़ा हम फास्ट करें, हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ नापोगे, हाइट अगर नाप रहे हो ऊपर की तरफ, तो वो क्या लोगे आप? पॉजिटिव लोगे। नीचे की तरफ नेगेटिव वाई डायरेक्शन में नापोगे तो आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। क्यों बेटा? ये आपकी इमेज हाइट, आपकी जब इससे जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर की तरफ नापोगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड नापोगे तो नेगेटिव। और रे की डायरेक्शन में, जैसे मान लो अगर रे इधर से आ रही है, रे इधर से आ रही है, आप ये ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी पोल से, इस पोल से अगर डिस्टेंस रे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को हम लेंगे नेगेटिव। जो रे की डायरेक्शन होगी उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है, और जो रे की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन होगी उसको हमेशा नेगेटिव लेना है। इस पोल से, और सारी डिस्टेंस कहां से नापी जाएंगी? पोल से, ओ पॉइंट से नापी जाएंगी। तो आप देखोगे इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगर ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड इन द फॉर्म इन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाती है सारी की सारी डिस्टेंसेस। अब जब हमारी, और ये किस कौन सी पैरेलल, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको या इस डायरेक्शन में आपको हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस नापी जाएगी। तो आपको याद हो यू क्या था आपका? यू क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या था? इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ इमेज, एफ क्या था? फोकल लेंथ। भूल गए सारी चीजें? फोकस भूल गए? जो हमारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से रे की डायरेक्शन में नापी जाएगी वो हमारी पॉजिटिव होगी। जो अपोजिट टू रे की डायरेक्शन में नापी जाएगी वो क्या होगी? नेगेटिव। हमारी बात समझ में? Yes, जैसे sir. मान लो, और जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से अप डायरेक्शन यानी कि ऊपर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में नापोगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस नापोगे तो वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। देखो ये वाली डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, और ये वाली ऊपर वाली डिस्टेंस है वो क्या है? पॉजिटिव है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes. अब देखो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर का नेगेटिव क्यों होता है भाई? देखो यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, यहां से लाइट आई, लाइट जहां पे मिलती है, सारी की सारी लाइट जहां पे मिलती है, क्या वही पैर, अगर मान लो फोकल पॉइंट क्या होता था, व्हेन लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आ रही है और वो लाइट सारी कन्वर्ज होके जिस पॉइंट पे आके मिले, उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट बोलते थे कि नहीं? और डिस्टेंस Yes, बिटवीन sir. ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। अब देखो रे की डायरेक्शन क्या है हमारी? रे ऐसे आ रही है। अब यहां पे अगर मैं खड़ा हूं, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो यहां एफ पॉइंट तक जाने के लिए मुझे ऐसे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बोलो। Yes, sir. अब आप देखोगे Yes, sir. कि अगर ये डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं? यहां से। Yes, sir. तो इसीलिए मेरी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। इसीलिए कॉनकेव मिरर की हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की आपकी क्या होती है? पॉजिटिव होती है हमेशा। देखो यार कॉन्वेक्स की, जैसे मान लो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट आई हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके वापस गई, ये एक्चुअल में मिलती नहीं है, तो उनको क्या पड़ता है? एक्सटेंड करना पड़ता है। एक्सटेंड किया उनको तो एफ पॉइंट पे कहीं जाके मिली। तो हमारा ये डिस्टेंस इससे और इसके बीच में जो ये वाली डिस्टेंस है वो हमारी क्या होगी? एफ होगी। अब जब देखो पोल पे अगर आप बैठ जाओगे तो किधर चलना पड़ रहा है? इस डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। तो अब देखोगे आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, क्योंकि रे की डायरेक्शन है, इसको नेगेटिव अगर लोगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो तो हमारी क्या होगी? कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. क्योंकि बेटा ये चीजें अभी क्वेश्चंस में यूज होंगी, ये चीजें क्वेश्चन में यूज होने वाली है। अब देखो मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला जल्दी, ये फॉर्मूले में जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन करने हैं। हमारा v क्या होता था? v क्या होता था? Sir, बोलो। distance, Distance the of distance sir, of the this image from the mirror. इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। u था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। f क्या था? फोकल लेंथ। Focal था Focus. कि नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u प्लस इक्वल टू 1/f, इक्वल टू 1/f। 1/f. ये हमारा क्या है? मिरर फॉर्मूला है। और सिमिलरली मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है, कितना मैग्नीफाई होगी आपकी इमेज। तो आप बोलोगे साइज ऑफ इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2/h1। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव में भी लेते हैं, माइनस के h2/h1। ये डिपेंड करेगा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये नेगेटिव क्यों ले रहे हैं ये चीज अभी पता चल जाएगी। अभी आप इसको होल्ड कर दो यहीं पे। ठीक है, तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला हमने देखा वी यू एफ के टर्म में। हमने देखा था 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/v यू इक्वल टू 1/f। v हमारा इमेज डिस्टेंस था, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, f हमारा फोकल लेंथ था। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा था साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा था माइनस के h2/h1 भी देखा। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इन्हीं दो फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं अब हम। देखो हमने एक्चुअली में, मैं इसलिए फास्ट करवा रहा हूँ ये सारी चीजें क्योंकि हम इसको रिवीजन में हैं, हम रिवीजन में हैं एक्चुअली में, हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन हम करेंगे चिल करके, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, इसीलिए थोड़ा फास्ट करवाया। तो अब हम करने वाले हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे यूज होने वाला है हमारा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा नेगेटिव होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। Negative. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, करो जरा इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन हो रहा है बच्चों? Yes, sir. करो करो, हैंड रेस करो, जिसका भी क्वेश्चन हो जाए हैंड रेस करिएगा।
सौरभ आंसर बताओ बेटा, सौरभ। सर 18 सेंटीमीटर। ओके, अमित चौहान, -18 सेंटीमीटर। साक्षी, सर -18 सेंटीमीटर। अमित चौहान, सर -18 सेंटीमीटर। ओके, आस्था, सर -18 सेंटीमीटर। मोलिका, सर -18 सेंटीमीटर। सौरभ चौहान। -18 17। ओके, ज्यादातर बच्चों का -18 है। ठीक है, जस्ट देखते हैं इसको। देखो, उसने क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव का मतलब क्या है, गुफा। गुफा वाला पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जो गुफा वाला पार्ट है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर की मेरी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। एफ को मुझे खुद नेगेटिव लेना पड़ेगा, भले ही ना दिया हो, लेकिन मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। और कॉनकेव मिरर की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होती है। एक्चुअली में कॉनकेव मिरर की इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाती है कुछ केसेस में। जनरली सब सारे केसेस में होती है, कुछ ही केस में पॉजिटिव होती है। ठीक है, देखते हैं। ये मेरी यू दे रखी है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, यू मेरी 36 सेंटीमीटर देगी, एफ मेरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें चाहिए क्या, इमेज डिस्टेंस चाहिए। मान लो कि इमेज मेरी बनी बी, बी डैश और ए डैश मेरी इमेज है। ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, वी, वी मुझे निकालनी है। ठीक है भाई, ये मुझे निकालनी है। तो देखो यू, आप देखोगे अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करना पड़ रहा है। यू को कहां करना पड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन करना पड़ रहा है कि नहीं। देखो भाई, मुझे रे की डायरेक्शन के अपोजिट चलना पड़ रहा है कि नहीं चलना पड़ रहा है, यू को नापने के लिए, बोलो। यस सर। यस सर। भाई अपोजिट डायरेक्शन में Yes, चलना sir. पड़ रहा है ना। तो आप देखोगे, कहां गया भाई, जब मैं u को देख रहा हूं, इस v को जब मैं देख रहा हूं, तो v के लिए मुझे अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, इस पोल से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में ही फोकल लेंथ को नापना पड़ रहा है। मानो रे की डायरेक्शन मेरी ये है, माना कि रे मेरी ऐसे जा रही है, तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा। तो आप मेरे देखोगे फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेनी पड़ेगी और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव आएगी। फिर देखिएगा जरा, इमेज डिस्टेंस आपको पूछिए, सॉरी इमेज डिस्टेंस पूछिए, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये वाला फॉर्मूला लगाओ। सॉल्यूशन में क्या, 1/v इक्वल टू 1/f। हमें चाहिए क्या, 1/v की वैल्यू चाहिए ना, v को अलग रख किया, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस के 1/e। अब वैल्यू पुट करो जरा, 1/v इक्वल टू माइनस के 1/-12 माइनस 1/- के 36। 1/v इक्वल टू 1/12 माइनस को ये प्लस के हो जाएगा, प्लस के 1/36। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे जरा, तो क्या आएगा, 36 एलसीएम आया, फिर माइनस के 3 + 1 डिवाइडेड बाई 36। अब यहां से आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 36, यानी कि 2/18। अच्छा 4 क्यों, माइनस के 3 है ना, तो माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 36, तो 1/18। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 18 सेंटीमीटर, वो भी माइनस के, जो कि काफी बच्चों का करेक्ट आंसर आया, 18 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों सबको। तो इसमें जिनका Yes, रॉन्ग sir. आंसर आया था, उन्होंने सिर्फ एक ही मिस्टेक की होगी कि आपने इमेज डिस्टेंस तो मैं निकालनी थी, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ को दोनों को नेगेटिव लेना था, क्योंकि मेरा मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। सारी बात समझ में। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब जरा सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन करो भाई, सेकंड करो, सेकंड क्वेश्चन करो।
सर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। सर ओके, मुझे भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, अभी अभी हो रहा है सो। Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। करो करो। आ रहा है क्वेश्चन। At what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter should be an object is placed so that the image form 20 centimeter behind the mirror? इस बार कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ उसने दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एक्चुअली में इमेज डिस्टेंस उसने दे रखी है 20 सेंटीमीटर। हम आप पूछा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है। करो जरा। इमेज उसने फॉर्म करवानी है बिहाइंड द मिरर, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगर जिन लोगों के हैंड रेज हैं अभी, जैसे सौरभ, हंशिका एंड साक्षी, आपके आंसर आ चुके हैं बेटा या Yes, पहले? sir. ओके, वेट यस फॉर सर। अदर्स। ओके, जस्ट वेट फॉर अदर्स।
अंशिका कुंडल बताओ आंसर बेटा, काफी टाइम हो Sir, गया, ज्यादा वेट नहीं कर सकते। 6.6 centimeter. ओके सौरभ, सर 20 सेंटीमीटर। तिलक, Sir, 6.6 centimeter. साक्षी, केशव, सर एक -20 सेंटीमीटर आया और एक आया 6.667 सेंटीमीटर। दोनों पॉसिबिलिटी है। हाँ, सुरेश सुरेश कुमार, -6.6 centimeter. शरादिमिन, Sir, -6.667 centimeter. ओके, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो उसने बोला क्या है, देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंट। देखो फोकल लेंथ उसने दे रखी है कॉनकेव मिरर की, फोकल लेंथ ऑब्वियसली माइनस की होगी, फोकल लेंथ आपकी, लेकिन इस बार उसने क्या किया है, जो इमेज होनी चाहिए बिहाइंड द मिरर होनी चाहिए। इमेज कहां होनी चाहिए, बिहाइंड द मिरर। जब मैं पोल से इमेज डिस्टेंस को नापूंगा, माना कि मेरा ऑब्जेक्ट कहीं, ये रे मेरी ऐसे आ रही थी, तो जब मैं पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मानूंगा, यू मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव का होगा। इस बार मेरा यू क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। देखना, माना कि मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, तो रे मेरी ऐसे जाएगी, रे की डायरेक्शन ये हो गई, तो इसको पॉजिटिव लूंगा, इसको नेगेटिव लूंगा। तो यहां से पोल से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो यू मेरा पॉजिटिव, और यहां से फोकल लेंथ के लिए इधर आ रहा हूं, तो मेरा एफ मेरा नेगेटिव। ये होगा मेरा फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस प्लस के 20 सेंटीमीटर होगी, न कि माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि यू फाइंड करना है आपको। यू फाइंड करना है, फॉर्मूला वही 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सिंपल, आपको 1/u चाहिए, 1/u को अलग कर लो, 1/f माइनस के 1/v। 1/v किया, तो आप जब आगे पहुंचोगे 1/v इक्वल टू 1/f। 1/f की वैल्यू क्या है, -10, माइनस 1/v, v की वैल्यू क्या है 20 प्लस के 1/20। तो आप देखोगे माइनस के 1/10 माइनस के 1/20 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, -2 -1 डिवाइडेड बाई 20। 20 एलसीएम ले लिया ना, 20 एलसीएम लिया, अरे 1/10 माइनस के 1/20, 20 एलसीएम लिया, 10 का डिवाइड किया 20 में कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई किया ऊपर -1 -2 माइनस 20 का डिवाइड किया 1 बार, एक बार गया, एक का मल्टीप्लाई किया ऊपर -1, क्या मेरा -3/20 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बोलो बोलो। यस सर। तो Yes, वन sir. अपॉन यू इक्वल टू -3/20, उल्टा कर दो दोनों को, तो यू इक्वल टू क्या आएगा 20/3, तो आंसर आएगा -6.67 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। और काफी बच्चों का करेक्ट था, लेकिन कुछ बच्चों का गलत है। जिनका गलत था उनको समझ में आया क्या मिस्टेक की थी उन्होंने, आया कि नहीं, बोलो, यस आ गया, यस सर। बोल लिया करो यार, ऐसे मत बैठा करो, यस चुप सर। मत बैठा, रेस्पॉन्स किया करो जल्दी, जिससे कि हमारा क्लास थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो हमारी क्लास का। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 करो, इसको भी क्वेश्चन नंबर 3 करो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर is formed to have an image 15 centimeter behind the mirror. Find the focal length of the mirror. इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी इजी क्वेश्चन, हलवा है एकदम।
एक बच्चे का आंसर अभी आ चुका है, तो वी आर वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। 2 बच्चों का आ चुका है। तीन के अलावा किसी का आंसर आया क्या? ओनली 3 लोगों का आंसर आया है अभी। ओके, हंशिका कौंडल, आप आंसर बताओ। हंशिका 60 सेंटीमीटर। क्या है बेटा? 60 सेंटीमीटर। ओके, साक्षी केशव, साक्षी 16 सेंटीमीटर। ओके, पलक, सर 60 सेंटीमीटर। सौरभ, सर 60। ओके, सबका 60 सेंटीमीटर है। राजेंद्र, सर 60। ओके, तो हमें बोला क्या? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उसने कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, मतलब मुझे वी दे दिया उसने। इज फाउंड टू हैव इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछू बन रही है, कितना? 15 सेंटीमीटर दूर। तब उसने बोला है फोकल लेंथ क्या हो। माना कि मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में मतलब आगे की तरफ हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो देखो इससे रे कैसे आएगी भाई? इससे रे आएगी मेरी ऐसे, और रिफ्लेक्ट होके जाएगी मेरी ऐसे। तो मेरी जो रे की आने की डायरेक्शन है, मतलब इसको मैं लूंगा पॉजिटिव और इसको लूंगा मैं नेगेटिव। इमेज कहां बन रही है? 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मतलब इधर कहीं बनेगी पीछे की तरफ 15 सेंटीमीटर। तो यहां से ये डिस्टेंस दे रखी है उसने 15 सेंटीमीटर। कितनी क्या है भाई? v इक्वल टू प्लस के 15 सेंट, ये मेरी प्लस के 15 सेंट। तो देखो फोकल लेंथ भी इसकी पॉजिटिव आएगी क्योंकि इधर है फोकल लेंथ। जो कैलकुलेशन होगी वो बता देंगे खैर। तो आप देखोगे यहां से, तो आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? माइनस के 20 सेंट, क्योंकि रे की डायरेक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन में। इमेज डिस्टेंस क्या है मेरी? 15 सेंटीमीटर। और आप देखोगे हमें फाइंड क्या करना है? फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो हम फॉर्मूला वही लगाओ, 1/v इक्वल 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस के 20, इमेज डिस्टेंस प्लस के 15, और f आपको निकालना है सिंपल। 1/15 प्लस 1/-20 इक्वल टू 1/f। तो 1/15 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/f।
15 और 20 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 60। 15 और 20 का एलसीएम मेरा 60। 15 डिवाइडेड बाई 60 कितना हुआ? 4। 4 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 में, 4 आ गया। 20 डिवाइडेड बाई 60, सॉरी 60 डिवाइडेड बाई 20 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस के 3, तो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 1/60 इक्वल टू 1/f। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। तो अब देखो, हमें ये पॉजिटिव आएगा ये पहले से पता था एक्चुअली में, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ इधर होगी और रे की डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव की डायरेक्शन, इसलिए मेरी हमेशा ये एफ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये हमें पहले से ही पता था कि नहीं? यस सर। Yes. सिमिलरली ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो, ये करो क्वेश्चन। An image is formed 5 centimeter behind a convex mirror of a focal length 10 centimeter. What distance is the object placed from the mirror? किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस किया गया है मिरर से? एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सौरभ का आंसर आ चुका है, हंसिका का आंसर आ चुका है, साक्षी का भी 3 बच्चों का आंसर आ चुका है भाई। बाकी लोग क्या कर रहे हो? यही 3-4 लोग आंसर कर रहे हैं हर बार। हंसिका, सौरभ, साक्षी और 2-3 लोग और हैं, यही लोग आंसर कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? इतने इजी इजी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, क्या कर रहे हो? हाँ, राजेंद्र भी कर रहे हैं क्वेश्चन। देखो, सही आता है इट डजंट मैटर, गलत आए आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं है, सही आए और अच्छी बात है, लेकिन गलत भी आता है ना तब भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई किया करो, भले ही गलत आए कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत आए आने तो मैं सही बताऊंगा ना उसके बाद। अच्छा एक बात बताओ, आप जब छोटे थे तो पैदल चलना कैसे सीखे थे? कोई बताएगा कैसे सीखे थे? सर पहले घुटनों पर चल के। गिर पहले घुटनों पे चले थे, और या फिर पहले खड़े होना सीखे थे? खड़े होके गिरे भी तो थे, चलने से पहले गिरे थे कि नहीं? सर। इसका मतलब क्या है? Yes, इसका sir. मतलब क्या है? आप Yes, गिरे sir. हो मतलब आपसे गलतियां हुई हैं। अगर आप उस टाइम पे गिरने से डर जाते तो क्या कभी चलना सीख पाते? नो सर। No, sir. सिमिलरली आप साइकिल चलाना जब No. सीखे थे बचपन, साइकिल चलाना जब सीखे थे तो साइकिल चलाते टाइम गिरते हैं सब लोग, आप भी गिरे होंगे, गिरे थे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, आप उस टाइम पे इस चीज से डर जाते कि मैं साइकिल चलाना सीखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा और गिरने से लग जाएगी, तो क्या कभी जीवन में साइकिल सीख पाते आप? No, sir. नो No, सर। sir. नहीं सीख। अब तो मुझे एक बात बताओ कि सही क्वेश्चन करने से पहले आपसे क्वेश्चन गलत तो होगा ना? Yes, sir. Yes, जिन sir. लोगों का गलत आंसर आ रहा है, जिन लोगों का गलत आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ आता नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो लोग अच्छा, जिनका सही आ रहा है उनका तो वेल एंड गुड है ही, वो लोग ट्राई कर रहे हैं अच्छा करने की और एक न एक दिन वो अच्छा कर लेंगे। इसीलिए जो लोग बैठे हुए हैं ना आराम से ऐसे चिल मार के बैठे हुए हैं, बैठा मत करो, ऐसे क्वेश्चन किया करो क्लास। अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है तो क्वेश्चन को किया करो, चाहे भले ही उसका गलत आंसर आए चाहे सही आंसर, ठीक है?
क्योंकि अगर आप बचपन की बात करोगे तो बिना गिरे तो चलना भी नहीं सीखे थे बच्चों, तो बिना गलत क्वेश्चन किए सही कैसे करना सीख जाओ। आपने सुना होगा फेलियर इज की ऑफ सक्सेस, सुना है Yes, कि नहीं? sir. Yes. Yes, sir. ऑब्वियसली ये हर जगह वैलिड होता है भाई, हर जगह वैलिड होता है। जब तक आप गिरोगे नहीं ना, उठना नहीं सीखोगे। जब तक गलत क्वेश्चन नहीं होंगे सही कैसे हो जाएंगे? होने दो, गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, चलो सौरभ आंसर बताओ आप। सर 3.3 और 10 सेंटीमीटर। 3.3 और 10 दो कैसे है भाई? सर प्रोबेबिलिटी में है। अच्छा प्रोबेबिलिटी में साक्षी केशव 3.33 centimeter. ओके। अक्षरा, Sir, 3.33 centimeter. राजेंद्र, Sir, 3.33 centimeter. अच्छा पलक, Sir, -10 centimeter. ओ एक अलग आंसर आया। अमोलिका, Sir, 10 centimeter. ओके। अमित चौहान, सर -10 सेंटीमीटर। ओके। जिसका भी गलत आंसर आया करे ना, वो जब मैं सॉल्व करवाता हूँ वो अपनी मिस्टेक देखा करोगे, मैंने एक्चुअल में क्या मिस्टेक की है, और मैं उस मिस्टेक को अगले क्वेश्चन में दोहराऊंगा नहीं। अपनी मिस्टेक से सीखो, फिर अगले क्वेश्चन में उस मिस्टेक को मत दोहराओ। गारंटेड आपका क्वेश्चन सही हो, गारंटेड। देखो उसने बोला क्या है, एन इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, उसके पीछे इमेज बन रही है 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। देन ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है ये पूछा गया है, तो उसने बोला है कि ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी इमेज बन रही है पीछे। उसने पहले इमेज के बारे में बता दिया, पीछे है, ऑब्जेक्ट मेरा इधर होगा, तो मतलब इमेज डिस्टेंस तुम्हारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी भाई। ऑब्जेक्ट मेरा इधर है, इमेज डिस्टेंस मेरी पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है, और हमारी इमेज भी पॉजिटिव है, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी। बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी नेगेटिव होगी, देखेंगे जरा। तो मेरी v आपकी प्लस के 5 है, फोकल लेंथ प्लस के 10 है, वही फॉर्मूला लगा दो, 1/v इक्वल 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सिंपल वैल्यू पुट कर दो, पुट करो। 1/v इक्वल टू 1/f क्या है मेरा, 10f माइनस 1/5। 10 मेरा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 10 आया, ऊपर होगा 1 माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 10, तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस के 1/10। तो u कितना आ जाएगा, u कितना आ जाएगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो कुछ बच्चों का माइनस के 10 सेंटीमीटर आया था, जो कि आई थिंक पलक का आंसर आया था, आई थिंक माइनस के 10 है ना पलक? Yes, sir. माइनस के 10 आया है। जिनका गलत आया है वो लोग देखो कि कहां पे मेरी मिस्टेक हुई, अगला क्वेश्चन जब मैं दूंगा उसमें वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बस यही हर जगह सीखने का प्रोसेस। चाहे आप जीवन में कभी भी कुछ भी देख लो, आप ऐसे ही सीखते हो, अपनी गलतियों से ही सीखते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो जरा। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास, ऑफ योर टुडेज क्लास, सॉरी। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। मैं हैंड डाउन कर रहा हूं सबके, आई थिंक कब पहले हैंड रेज हैं, डाउन कर रहा हूं। अब जिसका आंसर आए वो हैंड रेज करिएगा, जिसका भी आंसर आए वो हैंड रेज करिएगा, जिसका नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे कॉन्वेक्स मिरर से, एंड फोकल लेंथ उसकी क्या है 15 सेंटीमीटर। द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, इस बार नेचर ऑफ इमेज भी पूछा है उसने, तो इसमें आपको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। करो जरा, 2 मिनट और देता हूं मैं आपको। पलक का आंसर आ चुका है,
हंशिका का आंसर आ चुका है। और अप्सरा का भी आंसर आ चुका है, साक्षी का भी आंसर आ चुका है। साक्षी, दो साक्षी हैं एक्चुअली में, साक्षी केशव, साक्षी काजल, दोनों का आंसर आ चुका। ओके, पलक आंसर बताओ जरा, पलक बेटा। सर पोजीशन ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर होगी और नेचर ऑफ इमेज सर इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉल साइज। ओके, अप्सरा। 6 सेंटीमीटर। ओके, साक्षी, साक्षी केशव। 6 सेंटीमीटर। साक्षी काजल। इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज जो आपकी इमेज डिस्टेंस है वो सबकी 6 सेंटीमीटर हो, क्योंकि फॉर्मूला सबने सही अप्लाई किया होगा। तो हमें कंफ्यूजन है सिर्फ नेचर ऑफ इमेज पे। जरा नेचर ऑफ इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, तो देखो मेरा ऑब्जेक्ट उसने बोला 10 सेंटीमीटर पर रखा है, 10 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट को रख दिया। ऑब्जेक्ट से मेरी रे गई, यहां पहुंची, टकरा के वापस गई। एक रे मैंने क्या किया, यहां से सीधी भेजी, वापस सीधे के सीधे चलेगी। नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल पे जो रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सीधे के सीधे वापस चली जाती है। तो हमने देखा इस रे को आगे की तरफ बढ़ाया और इस रे को आगे की तरफ बढ़ाया, ये फोकस से पास हो रही है। तो हमारी इमेज बनी ये वाली, ए डैश बी डैश इमेज बनी। देखो छोटी इमेज है, ए बी से छोटी है कि नहीं है? छोटी है, यस यस छोटी है। सर। और आपका इसका सिर ऊपर है, इसका भी सिर ऊपर है, इरेक्ट है, स्मॉल इन साइज है कि नहीं? और वर्चुअल है, रियल नहीं है। देखो रेज आपकी रियल में नहीं मिल रही है, वर्चुअल में जाके मिल रही है। मिल रही है कि नहीं वर्चुअल में? यस सर। यस तो सर। तो हमारी ये आपकी होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपकी होगी फोकल लेंथ। तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि रे मेरी ऐसे जा रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से ऐसे नापोगे आप, ऐसे नेगेटिव होगी। सिमिलरली फोकल लेंथ क्या होगी मेरी, 15 सेंटीमीटर, किसमें, पॉजिटिव की। अगर आप देखोगे आपको फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर फाइंड करना है आपको। तो आप 1/v इक्वल टू 1 प्लस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वही फॉर्मूला जो पुराना वाला था। सिंपल वैल्यू पुट कर दो, 1/v की वैल्यू जो आपने सबने निकाली है कितनी, 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी आ जाएगी, देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे, यहां से 15 टाइम्स कट गया, 5 से ये कटा, 1/v इक्वल टू 1/6, तो 6 को सॉल्व करोगे v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सिंपल सॉल्व किया है। 1/15 को इधर ले गए, 1/15 प्लस 1/10, 1/15 और 10 का एलसीएम लेने से अच्छा है कि 10 को इधर भेज दो, 15 को इधर भेज दो, नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दो। 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10। तो इधर देखा, उधर ऊपर 25 हो गया, 25 से एक काटपीट की, काटपीट करने के बाद 1/6 आया, 1/6 यानी कि 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो हमारी इमेज कैसी आ रही है, इमेज आ रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज है क्योंकि रियल में रेज नहीं मिल रही है, इसलिए इमेज कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, जैसी इस साइड में है, सिर ऊपर है, इसका सिर भी ऊपर है, और एक तरह से और बोल सकते हो डिमिनिश्ड है। बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। यस अब आपके लिए होमवर्क के 4 क्वेश्चन, ये होमवर्क के हैं, इजी इजी क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करना है आपको आज, मतलब होमवर्क में इनको सॉल्व करना। और अच्छा बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है आज हमने? अरे फॉर्मूले देखे ना, लेंस फॉर्मूला देखा है, मिरर फार्मूला। लेंस फॉर्मूला, सॉरी लेंस बोल रहा हूँ, मिरर, मिरर सॉरी, मिरर, मिरर फॉर्मूला देखा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला देखा है, m क्या, -k/h, या फिर बोलूं h इमेज डिवाइडेड बाई h ऑब्जेक्ट, यही देखा है कि नहीं?
Yes, sir. Yes. और क्या Yes, किए sir. हमने? क्वेश्चंस किए हैं, मेनली हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है आज की क्लास में? बताओ। No, sir. ऑल क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes. ठीक है देन। ओके बच्चों, फिर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक ऑन द सेम टाइम सेम प्लेस गूगल मीट। ठीक है? Yes. 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 बाय एवरीवन। Bye, sir. Good night, sir. Bye, sir. Good Bye. night, sir. वेरी गुड Bye. नाइट, वेरी गुड नाइट, Good night, sir. बाय, वेरी गुड नाइट।